हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है संकुलों के आयुपीएसी नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपसंयोजन संख्या दर्शाइए और संकुलों का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बतलाइए। और हमें संकुल दिया है के CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस डॉट 3H2O। देखिए, प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हमें संकुल दिया है के CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 3H2O। अब हमारे इसमें क्या है, संकुल है हमारा, वो क्या है, ऋणायन है। पोटेशियम हमारा क्या है, धनायन है। इसमें ऋणायन में हमारे Cr हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। धातु परमाणु तथा H2O व C2O4 हमारे क्या है, लीगेंड। लीगेंड है। और जबकि जो C2O4 है हमारा, ये क्या है, द्विदंतुक लीगेंड है। द्विदंतुक लीगेंड है। इसका नाम क्या है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट। और जो H2O है हमारा, उसका नाम क्या है, एक्वा। लीगेंड में इसका नाम क्या होता है, एक्वा होता है। तो आइए इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले हम क्या है, धनायन का नाम लिखते हैं। धनायन हमारा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम। और उसके बाद हम क्या है, ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब ऋणायन में हमारा क्या है, लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, तो डाई एक्वा। पोटेशियम डाई एक्वा। डाई। उसके बाद लिखेंगे डाई ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट। और उसके बाद क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्रोमेट। इसमें क्रोमियम की हमारी ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार निकालेंगे हम, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के क्या करते हैं, तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, इसे x मान लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1। पोटेशियम क्या है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, प्लस क्रोमियम की x है, प्लस 2 गुना H2 की क्या है, 0 है, प्लस और 2 गुना जो ऑक्जिलेट आयन है, ये हमारी क्या है, -2 दर्शाता है, बराबर 0। तो यहाँ से x की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +3। +3 आएगी। तो यहाँ पे क्रोमेट थर्ड। थर्ड। और फिर ये H2 हमारा क्या है, हाइड्रेट। थर्ड हाइड्रेट। थर्ड हाइड्रेट। चूंकि हमारा क्या है, जो संकुल ऋणायन है, इसलिए हम क्रोमियम जो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में क्या लगा देते हैं, 8 8 प्रत्यय लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, आईयूपीएसी नाम हो गया। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है, +3 हो गई। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उपसय संयोजन संख्या देखते हैं। जो इसकी उपसय संयोजन संख्या है, उपसय संयोजन संख्या, चूंकि हमारे इसमें क्या है, 2 H2O व 2 ऑक्जिलेट आयन जुड़े हुए हैं, जो ऑक्जिलेट लीगेंड जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्या है, 2 ये H2O के लिए तथा 2 ये क्रोमेट, दो दो हमारे ऑक्जिलेट लीगेंड है। लेकिन दोनों ऑक्जिलेट लीगेंड क्या है, द्विदंतुक होते हैं, तो इनकी ये क्या है, दो दो धातु परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, तो 2 × 2। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, 6 होगी। और उपसय संयोजन संख्या होने की वजह से, 6 होने की वजह से, इसकी त्रिविम ज्यामिति क्या होगी, त्रिविम ज्यामिति हमारा क्या है, ये अष्टफलकीय यौगिक होगा। अष्टफलकीय। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हमारा जो इसमें
क्रोमियम आयन है, इसकी संयोजकता क्या है, +3, Cr +3। तो Cr+3 के लिए इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d3 4s0। तो इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3। और जब लिगेंड आएंगे तो इनका डी कक्षक का क्या होता है, विपाटन होता है उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर हमारा क्या है, Eg, और निम्न ऊर्जा स्तर है हमारा T2G। तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या चले जाएंगे, T2G कक्षक में चले जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम निम्न ऊर्जा स्तर को भरते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, T2G3 EG0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब हमसे प्रश्न पूछा है इसका चुंबकीय आघूर्ण भी बताइए। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसकी चुंबकीयता n बराबर क्या है, 3 है। ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या सूत्र है, म्यू बराबर n × n+2 का √। तो यहाँ से म्यू का मान क्या आएगा, 3 × 3+2। यहाँ से म्यू का मान आएगा 3.87 Bn। तो ये क्या होगा, हमारा एक अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 3.87। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।